बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। अच्छा, सबसे पहली बात कि एज की वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है और एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है और उसके तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं और साथ ये भी बताया हुआ है कि आपका जो राइट एंगल है वो वर्टेक्स ए के ऊपर दिया हुआ है। अगर डायग्राम से देखें तो इसका मतलब ये आपका वर्टेक्स है ए और यहाँ जो आपका एंगल बन रहा है वो आपका राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और बाकी आपके पास जो है बी और सी ये वाले जो है वो दो वर्टिसेस हैं। अच्छा, साथ उसने बताया कि जब आपके पास एंगल ए जो है राइट एंगल है तो इसका मतलब राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा आपकी जो है वो हाइपोटेनस होती है। अब हमने एज फाइंड करना है। ए से मुराद क्या है कि आपका जो सी वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब हमने सी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, अब देखो जब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या कहता है कि आपका हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, यानी इस साइड का स्क्वायर जो है वो आपकी ये जो बाकी आपके पास जो है वो ए सी और ए बी जो है इसके सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। तो अब हाइपोटेनस और जो बाकी दो साइड्स हैं उनकी लेंथ जो है या उनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला चाहिए। वो तो सबसे पहले जो है हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से जो है इन लेंथ को यानी ए बी बी सी और सी डी की लेंथ जो है वो फाइंड करते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं जी हमारे पास एज की वैल्यू कैसे निकलती है। तो सबसे पहले आप लिखें हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है वो है जी डी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अच्छा, अब हमने जो है दोनों तरफ जो है स्क्वायर में रखा है क्योंकि हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो स्क्वायर में ही है, तो हम स्क्वायर में ही जो है वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं बजाय इसके कि हम जो है वो डी फाइंड कर रहे हो और इधर राइट साइड के ऊपर उसका स्क्वायर रूट लें, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू लेंगे तो फिर हमें बाद में जो है उसको फिर दोबारा स्क्वायर जो है करना पड़ेगा, तो हम पहले ही जो है वो अपनी वैल्यूज़ को जो है वो स्क्वायर में रखते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, ए बी की लेंथ। अच्छा, ए बी की लेंथ या डिस्टेंस ऑफ ए बी या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी। अब उसके लिए हमारे पास ये वाले स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1 ये x1 y1 है और b की जो वैल्यूज़ हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास जो है वो x2 y2 है। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ हमारे पास, तो x2 हमारे पास है जी 0, तो 0 माइनस और यहाँ आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है x1 की वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस आपके पास y2 की वैल्यू 2 है और इसी तरह y1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो एक माइनस फार्मूले का है तो ये आपके पास जो है वो प्लस में आ जाएगी 1 की वैल्यू। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर प्लस आप 2 + 1 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो अब देखें यहाँ आपके पास ये माइनस है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो प्लस आ जाएगा और आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू हमारे पास जो है वो 3 आ जाती है और यहाँ 3 3 9, तो दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है वो 12 यूनिट जो है वो आ जाता है। अब उसके बाद हम बी सी की लेंथ जो है फाइंड करते हैं, बी सी डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, अब ये वाला हमारे जो है 0 to x1 y1 है और h और -2 है, ये आपका x2 y2 है। तो यहाँ वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा जी h -0 इसका स्क्वायर प्लस इधर -2 है और इधर भी -2 है आपके पास इसका स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ हमारे पास -2 और -2 -4, तो -4 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो है वो 16 आ जाएगा। ठीक है, ये बी सी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम जो है वो ए सी की फाइंड करते हैं, तो ए सी का लेंथ या डिस्टेंस जो है डेट इज इक्वल टू, अच्छा अब ए सी के लिए आपकी एच और ये -2 जो है इसको x2 y2 और या स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1 जो है ये x1 y1 की वैल्यू, तो यहाँ हम पुट करेंगे वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी जी एच
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर प्लस -2 और ये माइनस माइनस यहाँ अगेन प्लस हो जाएगा +1 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी। इसको हम जो है वो अप्लाई करते हैं, आपके पास जो है वो फार्मूला जो है a माइनस बी का स्क्वायर, यानी ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस फार्मूले की मदद से यहाँ जो है इसको एक्सपेंड करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर -2ab यानी -2 उसके बाद h और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी ये आपके पास जो है वैल्यू आ गई 2ab की, और प्लस ये -2 + 1 -1 का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी a स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो आपके पास 3 आ जाएगा। इसको तरतीब से लिखो तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू h और -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1। फर्दर सॉल्व करें, ये a स्क्वायर 3 और ये 1 + 4 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एज। ये मेरे पास जो है वो लेंथ ऑफ AC जो है हमारे पास आ गई। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो है वो जो पैथागोरस थ्योरम है वो मैं अप्लाई करता हूँ बाय पैथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब पैथागोरस थ्योरम क्या है, वो हमारे पास है जी हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, अब डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ में पता चल रहा है कि आपका ए जो है वर्टेक्स जो है वो आपका जो है राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये वाली साइड जो आपकी BC जो है, यानी ये B है आपके पास और ये साइड जो आपके पास C है, ये BC की लेंथ जो है वो ये आपकी हाइपोटेनस है, और BC हमने किसके इक्वल लिया हुआ है, ये a स्क्वायर प्लस 16। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हाइपोटेनस वाली साइड के ऊपर a स्क्वायर प्लस 16 होगा, और बाकी आपके पास बेस यहाँ देखें ये AC है, तो AC की वैल्यू है आपके पास a स्क्वायर प्लस 4 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एज, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है जी वो AB ये वाली। ठीक है, यहाँ डायग्राम से देखें तो इसको हमने जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो शो किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस जो है इसको मेंशन ना भी करें तो आपके पास जो है पैथागोरस, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम सिर्फ ये स्टेट करता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर जो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड्स। तो अब यहाँ AB की वैल्यू हमारे पास जो है वो 12 है, तो प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ जी 12। अब ये मेरे पास जो है वो एक इक्वेशन आ गई, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ लिखें जी a स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, अच्छा अब ये देखो 4 ये है और 12 ये है, ये भी 16 आपके पास आ जाएंगे -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज। अब एज हमने फाइंड करना है, उसको इधर ही रहने देते हैं, बाकी तमाम वैल्यू जो है दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस 16 माइनस a स्क्वायर, और ये भी 16 इधर आके -16 दैट इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज, -16 प्लस 16 और -a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ 0 आपके पास, और इधर आपके पास आ गया जी -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एज। अब एज हमने फाइंड करना है तो एज इधर ही रहने दें और बाकी तमाम वैल्यू जो है उसको दूसरी तरफ जो है वो डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 0/-2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब 0 को जिस मर्जी नंबर से आप डिवाइड करें 0 आता है, तो 0 इज इक्वल टू एज, तो यहाँ हमारे पास जो है वो इसको अगर सीधा लिखूँ तो ये एज इज इक्वल टू 0, यानी एज की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 आ गई। यहाँ एक और बात क्लियर है कि जब हम C का वर्टेक्स ड्रा करते हैं तो जब हमने A के ऊपर राइट एंगल ड्रा करना हो तो आपकी जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू जो है वो 0 लेते हैं, तो तब जाके आपका जो है वो A के ऊपर जो है वो आपका राइट एंगल बनता है। ठीक है, और ये हम जो है ना उसको डिस्टेंस फार्मूले से भी जो है वो प्रूव कर दिया कि आपकी एज की वैल्यू जो है वो 0 है, और यहाँ ये वाला पॉइंट जो है वो आपका ओरिजिन है, यानी यहाँ आपकी x और y कोऑर्डिनेट्स जो है वो दोनों की वैल्यू जो है वो 0 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।